बच्चों, आज द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर में अपन और आगे बढ़ेंगे। जो टॉपिक अपन कर रहे थे पिछले व्याख्यान में पढ़ रहे थे वो था अभिसमय, ब्रिटिश अभिसमय यानी ब्रिटिश संविधान में और ब्रिटिश शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में अभिसमयों की भूमिका, अभिसमयों का विकास। अभिसमय यानी कन्वेंशंस, तो उनका विकास, उनके प्रकार और किस प्रकार वो संसद, प्रधानमंत्री, राजमुकुट, इन सबको प्रभावित करता है। इनसे संबंधित जो अभिसमय कैसे विकसित हुए, इसका अपन ने उल्लेख किया था, इस पर अपन आए थे। तो आज मैं उसी अभिसमय के विषय को आगे बढ़ाते हुए इन अभिसमयों को अ, क्यों इसकी पालना की जाती है, यानी इसकी वैधता क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, इसके पीछे जो सैंक्शंस हैं यानी कि स्वीकृतियां हैं, सहमति है, वो क्यों है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। और साथ में अपन इनकी क्या अ, जो पालन के कारण क्या क्या है, यानी ब्रिटिश जनता जो है वास्तविक लिखित कानून न होने के बावजूद इन अभिसमयों का पालन क्यों करती है, उसको भी देखें। इन अभिसमयों समयों के पीछे जो सैंक्शंस हैं, जो एक स्वीकृति सहमति है, उस पर डाइसी, जो ब्रिटिश कानूनविद हैं, बड़े संविधानविद हैं, डाइसी, लावेल, लास्की इत्यादि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जब आप प्रश्न के उत्तर लिखें तो इन दो तीन नाम इस से संबंधित विचारकों के जरूर लिखें। एवी डाइसी एंड जिन्होंने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किताब लिखी और उसमें ब्रिटिश कन्वेंशंस के बारे में जिक्र किया है। डाइसी का कहना है कि अभिसमय और कानूनों का एक बहुत इंटीग्रल, अभिन्न संबंध है, और यदि किसी समय अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो ये कानून का उल्लंघन माना जाता है, और ये इससे कानून को अल्टीमेटली क्षति होती है। और ब्रिटेन जैसे देश में जहाँ कानून का राज, रूल ऑफ लॉ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ कानून के किसी भी भावी उल्लंघन को रोकने के लिए वो अभिसमयों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। और इसलिए कि अभिसमय के उल्लंघन से कानून का राज, विधि का शासन कमजोर होता है, तो ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था के संदर्भ में सही प्रतीत होता है। फिर वहीं लावेल का कहना है कि वैधानिक दृष्टि से संसद का अधिवेशन प्रतिवर्ष होना आवश्यक नहीं है ना, क्योंकि संसद एक सॉवरन बॉडी है, एक एक संप्रभु संपन्न बॉडी है, और इसलिए वो कई प्रकार के कर लगा सकती है, कई प्रकार के अन्य चीजें ये कर सकती है। अ, अ, और ये कहते हुए लावेल जो है वो डाइसी के उस तर्क की आलोचना करता है, थोड़ा उसका विरोध करता है कि नहीं, अभिसमयों का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन होगा। हालांकि डाइसी जो है वो संसद की जो प्रभुसत्ता है उसको अभिसमयों से अगर तुलना करें तो संसद को सर्वोच्च संप्रभु नहीं मानता है, और ये एक द्वंद्व है अभिसमय और संसदीय सर्वोच्चता के। लावेल कहता है कि नहीं, अभिसमयों का पालन इसलिए होता है क्योंकि वो एक मोरल एथिकल वैल्यू सिस्टम है, यानी ये एक नैतिक नियम है, और उन नैतिक नियमों की पालना से इन अभिसमयों के आधार पर समाज और शासन व्यवस्था चलती है। इस बात की सहमति, इस बात की स्वीकृति जनता की ओर से है, इसलिए नैतिकता के आधार पर जो है वो लोग इसकी पालना करते हैं और अभिसमयों को स्वीकृति मिलती है। लास्की लास्की कहता है कि ये जो अभिसमय है, ये जो कन्वेंशन है, वो जो संविधानिक विधि है, संविधानिक कानून है, उसको लागू करने में, उसकी क्रियान्वयन में सहायक साबित होते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मंत्रिमंडल उदाहरण भी देता है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता राजा स्वयं नहीं करता है। जॉर्ज पंचम के समय से ही, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जॉर्ज पंचम को अंग्रेजी नहीं आती थी तो उसने छोड़ दिया, तो एक परंपरा बन गई
तो परंपरा जब बनी तो मंत्रिमंडलीय पद्धति विकसित हो गई, प्रधानमंत्री पद्धति विकसित हुई, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सर्वे सर्वा बन गया। तो इस तरह से अभिसमयों के माध्यम से कानून को भी लागू किया जाने में एक सहायता मिलती है। और जो दूसरा एक और कारण बताता है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी राजनीतिक प्रक्रिया और उससे जुड़े हुए दलों के बारे में। जो दल हैं, दोनों प्रमुख दल हैं, लेबर और कंजर्वेटिव, वो भी इसकी पालना में बहुत बड़े सहायक साबित हुए हैं सदियों से, और वो इसके किसी प्रकार के उल्लंघन को कभी प्रोत्साहन नहीं देते हैं। और इसके बाद जेनिंग्स है ना, जेनिंग्स वो कहता है कि अभिसमय जो है इसकी पालना क्यों की जाती है, उसके कुछ कारण भी है, वो कारण गिनाता है। नंबर 1 सबसे पहले उपयोगिता, यूटिलिटी, यानी यूटिलिटेरियन मत, उपयोगितावादी मत, यानी अभिसमय जो है वो उपयोगी है। कैसे? तो शासन व्यवस्था में उपयोगी है, कानून के संभावित उल्लंघन को रोकने में उपयोगी है, विधि का शासन स्थापित करने में उपयोगी है ना। और ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में उपयोगी है। तो कुल मिलाकर क्योंकि उपयोगी है इसलिए अभिसमयों का पालन किया जाता है। दूसरा कारण जो वो बताता है इसकी पालना की वो है जनमत की शक्ति, यानी जनमत यानी कि ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन जो है वो इसके पक्ष में, किसके पक्ष में? तो अभिसमय के पक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र एक विकसित अवस्था में है। लोकतंत्र जो है वो कुल मिलाकर ब्रिटिश जनता उसको आत्मसात कर चुकी है। तो उस लोकतंत्र को बचाने में अभिसमयों की भूमिका रही है। वो अभिसमय 1215 के मैग्ना कार्टा से लेकर जो बाद में विकसित हुआ, वो लोकमत, वो जनमत जो है वो इसमें अभिसमय को छोड़ना नहीं चाहता, अभिसमय को उचित महत्व देकर उसकी पालना। अब ये एक और कारण है, वही जैसे कि मैंने पहले बताया कि राजनीतिक दल चाहे कंजर्वेटिव हो, लेबर हो, उनमें ये मतैक्य है, उनमें ये एक रूपता है कि अभिसमय की भूमिका है। उनके दलों के कार्यक्रम अलग अलग है, विचारधारा भी अलग है, कंजर्वेटिव हो, लेबर हो, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन अभिसमय के बारे में उनमें एक मत है कि अभिसमयों की पालना की जानी चाहिए। हालांकि कई सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, यानी कि जो कम्युनिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो कई बार ये आक्षेप लगाते रहे हैं कि ये जो अभिसमय है ये रूढ़िवादी है, इनको ब्रेक करना चाहिए, इनको इनसे मुक्ति पानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये अभिसमय एक रूढ़िवादी संसदीय व्यवस्था को जन्म देते हैं। लेकिन ब्रिटेन में साम्यवादी दल का बहुत कोई अस्तित्व रहा नहीं है। यद्यपि लेबर पार्टी जो है वो समाजवादी उद्देश्यों के साथ है, लेकिन उसका कम्युनिस्ट या साम्यवादी उग्रता से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए वहाँ की संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों में एक प्रकार से ये है, मत भिन्नता नहीं है, और ये कारण है कि यहाँ पर इसका जो है इसकी पालना की जाती है। कई लोग अभिसमयों के पालन का मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं, ये सदियों से कर रहे हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रिटिश लोगों का ये विश्वास है कि अगर ये अभिसमय की पालना नहीं होगी तो यह है एक प्रकार से उनकी शासन और सभ्यता दोनों के नुकसानदेह है। तो इस कारण से ये जो है कुल मिलाकर लेजिटिमेसी प्रदान करते हैं, रियल सैंक्शन है इसके पीछे, अभिसमयों के पीछे। अब ब्रिटिश संविधान में इसका महत्व क्या है, तो अपन एक एक करके संक्षेप में इसके कारणों, महत्व के बारे में देखेंगे बिंदुओं को। संविधान की आत्मा कहा गया है अभिसमय को, ब्रिटिश संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि यही जो है वो संविधान को बहुत ही प्रखरता से स्थापित करता है। तो संविधान के विकास में शायद ये पहला बिंदु है महत्व का, ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का महत्व। संविधान के विकास में सहायक, ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं है, लिखित है, लेकिन उसके विकास में निरंतर इसकी भूमिका रही है राजतंत्र और मंत्रिमंडलीय पद्धति के विकास में, और खासकर राजतंत्रीय पद्धति का लोकतांत्रिकरण और संसदीय व्यवस्था के विकास, ये सब अभिसमय की भूमिका से के कारण हुआ है, संविधान के विकास में सहायक। दूसरा है संविधान को कार्यरूप प्रदान करना, यानी संविधान के प्रावधानों को क्रियान्वित करना।
अब अभिसमयों के कारण ही, जैसा अभी जस्ट अपन ने देखा कि क्रियान्वयन में सहायता मिलती है, क्रियान्वयन में सहयोग मिलता है। परंपराएं कानून के एक ऐसे कानून जो है एक प्रकार से लीगल है, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका वो अभिसमय उसको प्रदान करता है, तो वो अच्छे से लागू हो सकता है। फिर शासन व्यवस्था की श्रेष्ठता बनी रहती है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन में शासन व्यवस्था बड़े ही एडवांस स्टेज की डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है, और वो संसदीय व्यवस्था और मंत्रिमंडल पद्धति को भी बहुत ही उच्चता प्रदान करता है। ये फिर अभिसमयों के कारण ही एक और बिंदु है ब्रिटिश संविधान में महत्व, कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होता है, और जो बहुमत वर्ग का अत्याचार शासन यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म, बहुमतवाद जो है वो पनप नहीं पाया। ब्रिटेन में बहुत सारे अल्पसंख्यक लोगों का निवास है, और उनके अधिकारों की रक्षा स्वाभाविक रूप से वहां पर होती है, और इसमें अभिसमयों की भूमिका रही है, संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र के कारण इसमें रही है। और इस कारण से संविधान जो है वो ब्रिटिश संविधान अभिसमयों को बहुत उचित महत्व प्रदान करता है। बच्चों, ये जो है ये तो अपन अभिसमय के बारे में देख रहे थे, एक प्रश्न बनता है इसके ऊपर, पूछता आए। अगला जो टॉपिक होगा वो अपन देखेंगे ब्रिटिश संविधान में राजमुकुट यानी कि सम्राट की भूमिका। ब्रिटेन एक राजतंत्र है, हम जानते हैं, तो राजतंत्र में इनकी क्या भूमिका है, ये इसके छोटे बड़े प्रश्न होते हैं, इसके ऊपर अपन करेंगे। कुछ प्रश्न भी है, आप इससे जो है वो इसके बारे में प्रयास करिए कि उसको बनाइए, अपने आप में भी नोट्स बनाइए, मैं भी आपको कुछ भेजता रहता हूँ। प्रश्न भी बनाइए, अभी समय क्या है, अभी समय की भूमिका क्या रही संविधान के विकास में, अभी समयों का संबंध जिन जिन ब्रिटिश संवैधानिक संस्थाओं से, उसका उल्लेख करें, उसके संदर्भ में उल्लेख करें, है ना। और कुछ छोटे प्रश्न भी जैसे डाइसी का मत, लास्की का मत, इसके बारे में भी आप जो है प्रश्न तैयार करते रहें। जो किताब है एक पुखराज जैन की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, वो अगर मिले आपको तो आप जरूर लीजिए।